हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम सारे CSS सूडो सेलेक्टर्स के बारे में सीखेंगे। अब CSS सूडो सेलेक्टर्स क्या होता है? CSS सूडो सेलेक्टर्स को यूज़ कर आप अपने HTML में सर्टेन कंडीशंस लगा के उन एलिमेंट को चूज़ कर सकते हैं और उनको जो चाहे वो स्टाइलिंग दे सकते हैं। अब इस वीडियो में मैंने इन सारे CSS सूडो सेलेक्टर्स को इन 5 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, जिनमें ये सारे स्पेसिफिक सूडो सेलेक्टर्स मैं आज की इस वीडियो में कवर करूँगा। एंड एज यूजुअल मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आज की वीडियो का कोड और नोट सारे गिवन होंगे। तो अब चलते हैं मेरे कमेंट स्क्रीन पर और एक एक करके सबको सीखना शुरू करते हैं। सो गाइस, एज यू नो मैं यहाँ पे VS कोड यूज़ कर रहा हूँ और मैंने VS कोड को यूज़ कर एक टेम्पलेट बना रखा है। अब इस टेम्पलेट के अंदर मैंने अपने पूरे वेब पेज को 5 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है, 1 सेक्शन फॉर ईच टाइप ऑफ सूडो सेलेक्टर। अब हम शुरू करते हैं कि अब सूडो सेलेक्टर्स लिखते कैसे हैं। सबसे पहले किसी भी सूडो सेलेक्टर को लिखने के लिए आप पहले एक एलिमेंट लिखेंगे, जिस एलिमेंट के लिए आपको उस सूडो सेलेक्टर को अप्लाई करना है। देन आप डबल कोलन या फिर सिंगल कोलन एंड देन यू विल टाइप इन जो आपका सूडो सेलेक्टर है। तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले इनपुट रिलेटेड सूडो सेलेक्टर्स से। अब एज द नेम सेज, इनपुट रिलेटेड सूडो सेलेक्टर्स क्या है? ये वहीं अप्लाई होते हैं जहाँ पे भी इनपुट फील्ड्स होती हैं। इसी वजह से मैंने अपनी जो HTML फाइल आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक फॉर्म बना रखा है। तो अब इस फॉर्म के अंदर क्या है? सबसे पहले एक ये इनपुट टैग है जो ईमेल मांगता है यूज़र से, फिर ये फुल नेम मांगता है, फिर एक ये एज है जो कि यूज़र से एज लेती है, फिर यहाँ पे मैंने एक ये सेलेक्ट योर सिटी करके 4 रेडियो बटन्स दे रखे हैं। जैसे आप देख पा रहे होगे, ये 4 रेडियो बटन्स दे रखे हैं मैंने, जो एक बारी में सिर्फ एक ही चॉइस यूज़र की लेते हैं। तो अब सबसे पहले जो हम सूडो सेलेक्टर के बारे में सीखेंगे, जिसको कहते हैं हम फोकस। अब फोकस सूडो सेलेक्टर क्या करता है? अब जैसे कि आप इस फॉर्म को भर रहे हैं लेट से, एंड आप फुल नेम पे जाते हैं। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बस एक कर्सर आया। अब चाहो तो और भी स्टाइल इसको दे सकते हो। वो कैसे? हम अपनी CSS फाइल पे चलते हैं एंड ये हमारा जैसे सेक्शन 1 है, इसके नीचे मैं लिखता हूँ इनपुट, देन आई टाइप इन कोलन एंड आई टाइप फोकस। ठीक है, एंड इस फोकस के अंदर लेट से मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड एंड आई सेव इट। तो अब आप देखोगे कि जो मेरा सिलेक्टेड मेरा जो ये इनपुट फील्ड था, जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट किया इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। अब मैं ईमेल पे करूँगा तो वो रेड हो जाएगा, इस पे करूँगा तो ये रेड हो जाएगा। सो दिस वाज द फोकस सूडो सेलेक्टर। नेक्स्ट सूडो सेलेक्टर जो मेरा आपको बताना है वो है टारगेट सूडो सेलेक्टर। अब लेट से आपको इस एज इन ईयर्स के नीचे एक लिंक क्रिएट करनी है, जिस लिंक को क्रिएट करके यूज़र सीधा इस ईमेल फील्ड पे पहुंच जाए कि भाई इस लिंक को क्लिक किया और वो प्रॉम्प्ट करेगी भाई आपको ईमेल डालना है अपना। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करोगे? मैं सबसे पहले एक वो लिंक बना देता हूँ। मैं इस फॉर्म के नीचे लेट से एक ए लिंक बनाता हूँ, ए, जिसके href में मैं उस एलिमेंट की ID दूंगा जिस पे मेरे को ले जाना है। लेट से मैं चाहता हूँ कि इस लिंक पे जब यूज़र क्लिक करे वो अपना ईमेल डाले। ठीक है, अब ईमेल की ID है EM, तो यहाँ मैं लिखूँगा #EM। ठीक है, और यहाँ मैं लिखूँगा क्लिक हेयर टू फिल ईमेल। ठीक है, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे एक ही लिंक क्रिएट हो गई, बट अब इसको क्लिक करूँगा तो वो ईमेल पे नहीं जाएगा। अब उसके लिए ही एक टारगेट सूडो सेलेक्टर होता है। उसके लिए क्या करेंगे? आप यहाँ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे इनपुट कोलन टारगेट और इसके अंदर कुछ भी स्टाइल दे सकते हैं। लेट से मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन फॉर एग्जाम्पल, आपको फ़र्क बताने के लिए, ना गिव इट अ सेव। अब आप नोटिस करेगा जैसे ही मैं इस लिंक को क्लिक करूँगा तो क्या होगा? तो आप देख पा रहे हो कि ये ईमेल पे चला गया और उसका कलर बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। अब दिखाने के लिए तो मैं आपको सिर्फ बैकग्राउंड कलर ही प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा हूँ, बट आप कुछ भी प्रॉपर्टी टाइप कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज द टारगेट सूडो सेलेक्टर। बट मेक श्योर कि आप इस सूडो सेलेक्टर को जब यूज़ करें तो वो जो लिंक है उसके अंदर जो आप href डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे href डाला है, वो जिस एलिमेंट पे आपको ले जाना है उसकी ही ID हो विद अ हैश एट द स्टार्टिंग। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सूडो सेलेक्टर में आपको बताना है वो है एक रिक्वायर्ड सूडो सेलेक्टर। अब एज यू नो जब आप फॉर्म्स क्रिएट करते हैं तो कुछ फील्ड्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते ही होते हैं। अब आप उसको एक्सप्लिसिटली कैसे डिफाइन कर सकते हैं HTML में? लेट से कि हमारे फॉर्म में फुल नेम डालना मैंडेटरी है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, मैं लिख दूंगा रिक्वायर्ड। ठीक है, अब आप चाहो तो CSS में सिर्फ उन इनपुट फील्ड्स को जो कि रिक्वायर्ड है उनको भी अलग अलग स्टाइलिंग दे सकते हो। लेट से मैं फ़िलहाल के लिए इन दोनों को कॉमेंट आउट करता हूँ, वरना बहुत सारे कलर्स हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ इनपुट और यहाँ लिखता हूँ रिक्वायर्ड और यहाँ देता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है,
तो अब इससे आपने CSS को ये कहा कि जो भी सारे इनपुट टैग्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं उनका बैकग्राउंड कलर रेड हो। तो आप देख पा रहे हो जैसे हमारे फॉर्म में सिर्फ एक वो फुल नेम था जो रिक्वायर्ड था, तो उसका बैकग्राउंड कलर मैंने रेड दे दिया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सूडो सेलेक्टर हमको सीखना है वो है एक डिसेबल्ड। अब फॉर्म्स क्रिएट करते हुए इफ़ यू नो कि कुछ ऐसी इनपुट टैग्स होते हैं जो कि डिसेबल्ड होते हैं फॉर सर्टेन कंडीशंस। लेट्स से कि एज इज़ डिसेबल्ड फॉर नाउ, तो यहाँ मैं लिखूंगा डिसेबल्ड इक्वल्स टू डिसेबल्ड। अब आप चाहो तो उन इनपुट टैग्स जो कि डिसेबल्ड है उनको भी कोई स्टाइलिंग दे सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ जाऊँ और यहाँ लिखूँ इनपुट और यहाँ मैं लिखूँ डिसेबल्ड। ठीक है, अब मैं इनको बैकग्राउंड कलर दे दूंगा लेट्स से एंटिक वाइट। ठीक है, अब जब मैं इसको सेव करूँगा तो आप देख पा रहे होगे कि ये जो मेरा एज इन ईयर्स था दिस वॉज डिसेबल्ड। सो अगर कोई फॉर्म पढ़ रहा है तो उसको सिर्फ देख के पता चल जाएगा कि हाँ यार जो रेड वाले हैं वो मैंडेटरी हैं और जिसका बैकग्राउंड कलर ये इस तरीके से है तो वो डिसेबल्ड है। आप चाहते हो यहाँ पे ये तो एक प्रॉपर वेबसाइट नहीं है बट एक प्रॉपर वेबसाइट में यहाँ पे लेजेंड्स भी दे सकते हो कि जो भी बैकग्राउंड कलर रेड है वो मैंडेटरी है और जिनका भी बैकग्राउंड कलर ऐसा है वो डिसेबल्ड है। सो दिस वॉज द डिसेबल्ड सेलेक्टर। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको सूडो सेलेक्टर को बताना है वो है एक चेक्ड सूडो सेलेक्टर। अब जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैं किसी भी रेडियो बटन को सिलेक्ट करूँ उस पर कोई स्टाइल अप्लाई नहीं हो रहा है, वो वैसे का वैसा ही है, बट आप इसको चेंज कर सकते हो। वो कैसे? आप लिखोगे इनपुट कोलन चेक्ड और यहाँ लेट से मैं इसको कर देता हूँ कि भाई जो भी चेक्ड हो उसकी विड्थ भी 20 पिक्सल्स हो और उसकी हाइट भी 20 पिक्सल्स हो। ठीक है, अब आप देखेगा जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो सबकी हाइट चेंज होते जा रही है। दिस इज़ बिकॉज द चेक्ड सूडो सेलेक्टर। और ये अभी आपको देखने में इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा बट जब आप एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनाएंगे तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यूज़र का ऑप्शन हाईलाइट कर सकें उसको कि भाई तुमने क्या चूज़ किया अगर आपके बहुत सारे ऑप्शन हैं। सो दिस इज़ द चेक्ड सूडो सेलेक्टर। अब इसी तरीके से एक जैसे मैंने आपको रिक्वायर्ड सूडो सेलेक्टर बताया, इसी तरीके से एक सूडो सेलेक्टर होता है ऑप्शनल कि भाई जिन जिन को भी आपने ऑप्शनल का है उनका बैकग्राउंड कलर कुछ और हो जाए। सो इस तरीके से आप इन सूडो सेलेक्टर्स को यूज़ कर कर अपने जो फॉर्म है उसको एक बहुत ही यूज़र स्पेसिफिक आप उसको बना सकते हैं कि भाई जो मैंडेटरी है उस डिफरेंट स्टाइल हो, जो नहीं है उसका डिफरेंट स्टाइल हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टेक्स्ट बेस्ड इनपुट बेस्ड सूडो सेलेक्टर्स। अब जो नेक्स्ट हमको सूडो सेलेक्टर्स सीखने हैं वो हैं पोजीशन बेस्ड सूडो सेलेक्टर्स। अब इसके लिए मैंने क्या कर रखा है, मैं फ़िलहाल के लिए इस स्टाइल्स को कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड अब इसके लिए मैंने क्या कर रखा है, अगर आप इंडेक्स में जाएंगे तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर एक ऑर्डर्ड लिस्ट बना रखी है जहाँ पे मैंने सारे टाइप्स ऑफ सूडो सेलेक्टर्स लिख रखे हैं। एंड एट दी एंड मैंने कुछ पैराग्राफ टैग्स और ली जिसमें राम, श्याम, तनिष्क मेरा नाम और जैसे एक स्पैन में इंक्लूड कर रखा है और एक पैराग्राफ टैग भी इंक्लूड कर रखा है जिसको आप ऐसे देख पा रहे हैं। तो चलते हैं हम इनको एक एक करके सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इसमें सूडो सेलेक्टर हमको सीखना है वो है फर्स्ट चाइल्ड। अब इसमें क्या होगा, आप लिखेंगे जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ li: फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, एंड ऐसे बैकग्राउंड कलर रेड। तो आप देख पाओगे इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। अब ये क्या कह रही है लाइन? इस लाइन का मतलब ये है कि आप पूरे HTML फाइल में सारे उन पेरेंट एलिमेंट्स को देखेंगे जिसका पहला चाइल्ड एक लिस्ट आइटम है। आप समझ पा रहे हैं? जैसे कि इस पूरे पेज में सिर्फ एक ये ऑर्डर्ड लिस्ट ही ऐसी है जिसका पहला चाइल्ड एक लिस्ट एलिमेंट है और ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। इसी तरह लास्ट चाइल्ड भी होता है, लास्ट चाइल्ड, और यहाँ आप दे सकते हैं बैकग्राउंड कलर रेड। तो आप देखोगे इसका लास्ट का कलर भी बैकग्राउंड कलर भी रेड हो गया। एंड माइंड यू इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट चाइल्ड एलिमेंट को लेना है, नहीं, इसका मतलब ये है कि जो भी इस पूरे पेज के अंदर पेरेंट एलिमेंट्स हैं जिनका पहला चाइल्ड या फिर लास्ट चाइल्ड लिस्ट है उनका बैकग्राउंड कलर रेड कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लेट से एक ऑर्डर लिस्ट और बना दूँ, ठीक है, इस सैम के बाद एक ऑर्डर लिस्ट मैंने और बना दी, तो आपको क्या लगता है? देखिए इन दोनों का कलर भी रेड हो गया क्योंकि ये पूरे फाइल में सर्च कर रहा है सारे वो पेरेंट जिनका पहला या फिर आखिरी चाइल्ड लिस्ट है एक। मैं फ़िलहाल के लिए इसको हटा देता हूँ। ठीक है, सो अब नेक्स्ट सूडो एलिमेंट जो मेरे को आपको बताना है वो है nth चाइल्ड।
जैसे ये तो फर्स्ट और लास्ट चाइल्ड तो एक बहुत स्पेसिफिक हो गया कि सिर्फ फर्स्ट और लास्ट चाइल्ड ही उठाओ, बट आप nth चाइल्ड को भी ऐसे स्टाइल दे सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ li: nth चाइल्ड, और यहाँ मैं देता हूँ लेट्स से 3, कि भाई आपको थर्ड चाइल्ड में जो भी ऐसा पेरेंट जिसके चाइल्ड एलिमेंट लिस्ट है, उसका अगर थर्ड एलिमेंट भी लिस्ट आइटम है तो उसको स्टाइल अप्लाई करें। मैं यहाँ देता हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन। कुछ गलती हुई है हमसे, ओके यहाँ पे मैंने 2 ये दे दिए, ठीक है। सो अब आप देखेंगे तो इसका थर्ड एलिमेंट जो था इसका बैकग्राउंड कलर भी ग्रीन हो गया, ठीक है। सिमिलरली आप चाहो तो लिस्ट एलिमेंट्स को उनके पोजीशंस के हिसाब से, जैसे कोई कौन सी पोजीशन इवन है कौन सी ऑड है, वैसे भी कर सकते हो। कैसे? आप लिखोगे लिस्ट एलिमेंट कोलन nth चाइल्ड, अगेन nth चाइल्ड, एंड यहाँ लिखेंगे हम इवन, कि भाई जो भी ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके चाइल्ड एलिमेंट्स लिस्ट हैं उनमें से सारे इवन चाइल्ड एलिमेंट्स को उठाएं और उनका बैकग्राउंड कलर लेट से रेड कर दें। मैं फ़िलहाल के लिए इन तीनों को कमेंट आउट कर देता हूँ, वरना फ़र्क पता नहीं चलेगा। तो आप देख पाओगे जैसे ये सेकंड पोजीशन एक इवन है, फोर्थ भी एक इवन है, तो उनका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ऑड कर दूंगा तो वो ऑड एलिमेंट्स उठाएगा। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे सारे इसने ऑड एलिमेंट्स उठा लिए 1, 3 एंड 5। एंड आपको लग रहा होगा कि भाई ये सब क्या मजाक चल रहा है, बट ये चीज़ें एक्चुअली यूज़फुल आती है जब आप वेबसाइट्स बनाते हो। अभी आपने अगर कोई वेबसाइट नहीं बनाई है कोई, तो आपको लग रहा होगा कि इसका कुछ काम नहीं है, बट माइंडेड कि इनका काम ज़रूर पड़ेगा आपको कभी ना कभी। अब जो नेक्स्ट स्टूडेंट सेलेक्टर में आपको बताना है उसको कहते हैं फर्स्ट ऑफ टाइप एंड लास्ट ऑफ टाइप। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ p फर्स्ट ऑफ टाइप बैकग्राउंड कलर रेड। अब ये लाइन क्या कह रहा है, ये सारे फाइल में से वो पेरेंट एलिमेंट्स उठाएगा जिनका पहला एलिमेंट एक p है। मतलब आप पहले आउटपुट देख लीजिए। अब आप देखोगे कि इसमें सिर्फ यही कलर नहीं हुआ, सारे फाइल में से, जैसे एक ये था, एक ये मेरा पेरेंट एलिमेंट था, उसका एक पहला एलिमेंट था, पहला p टैग था जिसमें लिखा था टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स। इफ़ आई शो यू, ये जो टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स है एक p टैग है, तो इसने उसका बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया। मैं पहले ज़रा अपना वो ऑड वाला हटा दूँ वरना आप कन्फ्यूज़ होते रहेंगे। हाँ ठीक है। अब जैसे मेरा एक और यहाँ पे एक डिव है जिसमें ये उसका पेरेंट एलिमेंट है और उसका पहला चाइल्ड एक p है, तो मैंने उसने उसका बैकग्राउंड कलर भी रेड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे है जिसमें मैंने पहला एक p डिक्लेयर कर रखा है जिसका बैकग्राउंड कलर रेड है, तो उसने उसका बैकग्राउंड कलर भी रेड कर दिया। इसी तरह फर्स्ट ऑफ टाइप के साथ एक होता है लास्ट ऑफ टाइप। लास्ट ऑफ टाइप आप समझ पा रहे हैं क्या करेगा, वो उसका उल्टा करेगा। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लास्ट एलिमेंट जो था हर एक पेरेंट का, जो ये p है, उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, ठीक है। एक और सूडो सिलेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं ओनली ऑफ टाइप। जैसे कि मैं लिखता हूँ स्पैन ओनली ऑफ टाइप बैकग्राउंड कलर रेड। अब ये क्या लाइन कह रही है कि अब ये लाइन पूरे HTML फाइल में सारे उन पेरेंट्स को छांटेगी जिनमें सिर्फ एक ही स्पैन है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट है जो ये था जिसमें मैंने अपना नाम एक स्पैन एलिमेंट के बीच में लिख रखा था, तो इसलिए उसने उसका बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया। सो आई होप आपको ये जो पोजीशन बेस्ड सूडो सिलेक्टर्स हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो हमको सूडो सिलेक्टर्स सीखने हैं उसको कहते हैं हम टेक्स्ट बेस्ड सूडो सिलेक्टर्स। उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सेक्शन 3 बना रखा है जिसमें मैंने सिर्फ एक p का पैराग्राफ टैग लिख रखा है जिसमें मैंने अपना नाम और एक ये लाइन लिख रखी है। अब इसके अंदर सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट सूडो सिलेक्टर्स होते हैं जिसको मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। एक तो होता है फर्स्ट लेटर एंड फर्स्ट लाइन। जैसे मैं लिखता हूँ p कोलन माइंड यू यहाँ पे डबल कोलन आएंगे, फर्स्ट लेटर कलर ब्लू, ठीक है। अब आप देख पाओगे कि यहाँ पे इसने पूरे फाइल में जहाँ जहाँ पे भी एक पैराग्राफ था उन सब का पहला एलिमेंट पहला लेटर का बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया। मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज भी बड़ा कर देता हूँ, तो आप देख पाओगे सारे पैराग्राफ्स का पहला लेटर ब्लू हो गया है,
ठीक है। अब ये आप सोचो तो कहाँ यूज़ आएगा, जैसे कि अगर आप देखते होंगे नेट पे कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं या फिर कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो स्टार्टिंग होती है उसका लेटर अनयूजुअली हाई बिगर फॉन्ट में होता है, तो ये वो उस तरीके से किया जाता है। सिमिलरली एक होता है फर्स्ट लाइन, उसमें क्या होगा, एज यू गेस्ड इट, हर पैराग्राफ की पहली लाइन ब्लू कलर की हो जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये पूरी लाइन ब्लू कलर की हो गई, ये भी एक तरीके से लाइन ही कंसिडर की जाएगी, तो ये पूरी लाइन भी ब्लू कलर की हो गई। सो दीज वर द टेक्स्ट बेस्ड सूडो सेलेक्टर्स। अब जो नेक्स्ट सूडो सेलेक्टर्स में आपको बताने हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है लिंक बेस्ड सूडो सेलेक्टर्स। वो ये है, तो इसके लिए मैंने क्या कर रखा है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, एंड डोंट वरी आपको सारा कोड मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब इसके लिए जो सेक्शन 4 है, इसके अंदर एक H2 टैग है, लिंक बेस्ड सूडो सेलेक्टर्स, और यहाँ पे मैंने एक लिंक क्रिएट कर रखी है, क्लिक हियर टू गो टू गूगल। ऑल्दो मैं यहाँ पे गूगल दे सकता हूँ, बट मैंने फिलहाल के लिए कुछ नहीं दिया है। लेट से मैं यहाँ पे कुछ भी देता हूँ, जैसे मैं हैश दे देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर 3 टाइप के सूडो सेलेक्टर्स आते हैं, आई विल शो यू। सबसे पहले आते हैं जिसको कहते हैं लिंक। अब वो लिंक क्या करता है, लिंक का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी लिंक है जो कि अभी तक विजिट नहीं करी है ब्राउज़र ने, ये उस कंडीशन में उसको स्टाइलिंग करेगा। जैसे कि मैं लिखूँगा A:, यहाँ पे सिंगल आएगा लिंक, और लेट से मैं इसको कलर दे देता हूँ ब्लू, तो हाँ ठीक है, ब्लू दे देता हूँ। तो अब देखोगे इस लिंक का कलर ब्लू है, क्योंकि अभी तक मैंने इसको क्लिक करके विजिट नहीं किया है। आई मीन मैंने विजिट से किया नहीं, कैसे फ़र्क नहीं पड़ता, ब्राउज़र ने विजिट किया नहीं किया, इससे फ़र्क पड़ता है। अब नेक्स्ट जो सूडो सेलेक्टर है उसको कहते हैं हवर, एंड हवर का मतलब तो आप जानते होंगे, जब आप उसके ऊपर अपना कर्सर लाएंगे ये CSS प्रॉपर्टीज़ तब अप्लाई होंगी। जैसे मैं लिखता हूँ कलर रेड, तो अभी देखिए मैंने इसको विजिट नहीं किया, ना ही हवर किया, तो उसका कलर ब्लू है। अब मैं इस पर जाऊँगा, इसका कलर रेड हो जाएगा, हटाऊँगा फिर से वो वापस ब्लू हो गया। अब जो लास्ट इसमें सूडो सेलेक्टर बच गया है उसको कहते हैं विजिटेड, एंड एज द नेम सेज ये प्रॉपर्टीज़ तब अप्लाई होंगी जब आप लिंक विजिट कर चुके होंगे। अब लेट से मैं इसका कलर देता हूँ ग्रीन, कि भाई एक बार लिंक विजिट हो जाए तो इसका कलर ग्रीन हो जाए। अब आप देखिए अभी ये ब्लू है, हवर किया तो रेड। अब इसको क्लिक करूँगा तो ये 4 हैश आ गए, क्योंकि अभी कहीं गया तो नहीं, क्योंकि ये कोई वैलिड लिंक नहीं है, बट अब इसका कलर ग्रीन है। अब आप देखिए इसका कलर ग्रीन आएगा, क्योंकि हम एक बार इस लिंक को विजिट कर चुके हैं। सो दीज वर द लिंक बेस्ड सेलेक्टर्स। अब जो लास्ट बच गया है वो उसको हम कहते हैं कंटेंट बेस्ड सूडो सेलेक्टर्स। अब इसमें क्या है, अब इसको दिखाने के लिए मैंने एक सेक्शन 5 क्रिएट कर रखा है। इसके अंदर मैंने एक P टैग क्रिएट किया है, जो जिसमें एक इसकी क्लास मैंने QE क्वेश्चन दे रखा है, और उसके बाद एक और P है जिसका मैंने दे रखा है एक और क्लास, जिसका मैंने क्लास दे रखा है ANS आंसर। सो अब बिफोर टैग और आफ्टर टैग क्या करता है, ये आपको अपने HTML डॉक्यूमेंट में कंटेंट ऐड करने देता है विदाउट एक्चुअली चेंजिंग द HTML फाइल। लेट्स से अभी जो फाइल है, लेट्स से अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो वेयर डू यू लिव क्वेश्चन है, इसके पहले लिखा है क्वेश्चन। अब आप चाहो तो आप HTML फाइल में जाके यहाँ लिख दें क्वेश्चन और उसको सेव कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा, बट मेरे को ऐसे नहीं करना है, मेरे को HTML फाइल चेंज नहीं करनी है। तो अब क्या करोगे, उसी का तरीका है CSS कंटेंट सूडो सेलेक्टर में। उसके लिए क्या करेंगे, इसके नीचे मैं फ़िलहाल के लिए इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। इसके नीचे आप लिखोगे जो आपका नाम है एलिमेंट का, दैट इज़ हमारा P है, डॉट क्वेश्चन, क्योंकि हमको सिर्फ वही पैराग्राफ सेलेक्ट करना है जिसको मैंने क्लास QE दे रखी है, डबल कोलन, और आप लिखेंगे बिफोर, क्योंकि हमको क्वेश्चन है वो इस वेयर के पहले लिखना है, ठीक है। अब इसके नीचे अंदर मैं लिखूँगा कंटेंट, और यहाँ मैं लिख दूँगा क्वेश्चन, है ना, गिव इट अ सेव। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ आ गया है। अब आप चाहो तो इसमें और भी स्टाइल्स कर सकते हो, जैसे मैं लिख सकता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, मैं लिख सकता हूँ अंडरलाइन, एंड मैं फॉन्ट वेट डाल सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ बोल्ड। सो इस केस में ये जो क्वेश्चन है अंडरलाइन भी हो गया और ये बोल्ड भी हो गया। सिमिलरली जो ये आफ्टर टैग होता है, आफ्टर टैग से आप किसी भी चीज़ के बाद में कंटेंट ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ P डॉट आंसर, कि भाई ये वो पैराग्राफ उठाए जिसका क्लास आंसर है, और उसके बाद में ये ऐड कर दे, लेट से जो मैंने आंसर था आई लिव इन इंडिया, उसके बाद मैं चाहता हूँ एक क्वेश्चन मार्क आ जाए लेट से, एंड आई गिव इट अ सेव।
तो आप देख पा रहे हो कि इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क आ गया होगा, इसके साथ आप कुछ भी लिख दोगे वो उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। सो दीज वर द कंटेंट बेस्ड सूडो सिलेक्टर्स। सो आई होप इस वीडियो से आपको एक सारे सूडो सिलेक्टर्स का एक ओवरव्यू तो ज़रूर मिल गया होगा। एंड यू माइट बी वंडरिंग कि भाई इनका एक्चुअल काम क्या है। इनका एक्चुअल काम काफ़ी जगह तो सिर्फ एक एक एडिटिंग पर्पस के लिए, या फिर एक कुछ टेक्निक्स, कुछ एनिमेशन टाइप की चीज़ें बनाने के लिए है, या फिर इनका मेजॉरिटी यूज़ तो सिर्फ तब समझ आएगा जब आप एक एक्चुअल वेबसाइट बनाएंगे कि यार आपको बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, आपको एलिमेंट्स सेलेक्ट करने होंगे, एंड आपको कन्फ्यूजन होगा कि भाई कैसे कब सेलेक्ट करें। So if you learned anything in this video, please consider subscribing my channel. Thank you so much and let's meet in the next part.